हेलो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो 500 एमसीक्यूज की सीरीज है ना, मैं बेट लगा के बोलता हूँ ये तीनों सब्जेक्ट के लिए आएगी और इसमें से ही पूरा का पूरा एग्जाम पेपर आएगा। ठीक है, ये 500 एमसीक्यूज जिसने कर लिए ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स जो हम चलाने वाले हैं तीनों, ठीक है, मैं लिख के देता हूँ आपके कहीं पे भी एमसीक्यूज गलत नहीं होने वाले। आप पूरा स्कोर करोगे, पूरा का पूरे मार्क्स स्कोर करोगे। ठीक है, और प्लस कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैं यहाँ कॉन्सेप्ट बेसिस, देखिए 500 एमसीक्यूज का मतलब क्या होता है कि बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज हो गए। ठीक है, और टाइप्स हमें सीखनी है, सेम टाइप का क्वेश्चन वैल्यूज चेंज करके आएगा। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सेम टू सेम भी आ सकता है, बट इसमें मैं पीवाईक्यूज भी कवर कर लूंगा। ठीक है, आपके अदर वेरियस एग्जाम के बेसिक क्वेश्चन जहाँ पे 1 मार्कर वाले होते हैं वो भी कवर कर लूंगा। तो बहुत कुछ कवर कर लूंगा, यानी आपका जो 1 मार्क का इश्यू आ रहा था और जो एमसीक्यू सॉल्व करने का इश्यू आ रहा था वो पूरी तरीके से शॉर्ट आउट हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट लेते हैं एक एक करके और आपको पता लगेगा कि हम किस तरीके से कॉन्सेप्ट को क्लियर करते जा रहे हैं यहाँ पे। बाकी आप मुझे जानते हैं, मैं हूँ सतीश त्रिपाठी। एक भी वीडियोस मिस ना हो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपके लिए आएंगी। इनफैक्ट मैं ये बोल रहा हूँ JEE के एग्ज़ाम, नीट के एग्ज़ाम, गुड सेट के एग्ज़ाम, ठीक है, एमसीक्यूज सारे सब्जेक्ट के एक भी मिस ना हो, इसके लिए तुरंत से सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका बहुत बेनिफिट होने वाला है, ये मैं लिख के देता हूँ। और ये एमसीक्यू सीरीज जिसने कंप्लीट कर ली, बच्चों में पेशेंस नहीं होता है, आप थोड़ी देर पढ़ेंगे उसके बाद सोर्सेज ढूंढने लगते हैं, कोई मतलब नहीं है। स्टिक टू वन सोर्स। आप क्या 8-10 घंटे नहीं दे सकते? जैसे ये एक वीडियो मान लीजिए 1 घंटे की, ऐसे 5 या 7 वीडियोस, 10 वीडियोस होंगे, उसमें सारे एमसीक्यूज कवर हो जाएंगे। आप सोचिए, उसके बाद एक दिन का भी टाइम नहीं जाता है, 7-8 घंटे। और एग्जाम के टाइम पे जब रिवाइज करना होगा तब तो मैं सारे एमसीक्यूज का मैराथन चलाऊंगा ही, प्लस एक साथ अगर अपने ये सारे करके चले गए ना तो भी आपके मार्क्स आ गए। ठीक है, अगर किसी बोर्ड में 50 एमसीक्यूज आ रहे हैं, ठीक है, यानी स्पेशली गुजरात बोर्ड में देखने को मिलता है 50 एमसीक्यूज, मैं बेट लगा के बोलता हूँ आप 45 प्लस स्कोर करेंगे, क्योंकि आपके पीवाईक्यूज भी कवर किए। अगर सीबीएसई हैं आपके आते हैं जो 21 मार्कर क्वेश्चन, उसमें से आप इजीली 18-19 निकाल पाएंगे, और प्लस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा जो थियरी में भी हेल्प करेगा। तो बहुत ही यूजफुल वीडियो है आप लोगों के लिए। बस एकदम फोकस्ड होके नोटबुक लेके बैठ जाइए, मेरे साथ साथ सॉल्व करना है। नहीं आता तो कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है, सब कुछ आ जाएगा यहाँ पे, बट एकदम खुशी खुशी सॉल्व करना है, कोई टेंशन नहीं है, एकदम रिलैक्स हो जाइए आप लोग। ठीक है, तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये मार्च 2024 में पूछा हुआ है जीएससीबी बोर्ड को। इफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज Q is placed at the center of the cube, देख सकते हैं आप स्क्रीन पे, then the flux associated with each surface of the cube is, अब हमें पता है क्यूब में कितने सरफेसेस होते हैं, 6। ठीक है, आप देख सकते हैं मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, टोटल हमारे सरफेसेस कितने होते हैं क्यूब में, 6 दिख रहा है, 1 1 2 3, नीचे 4, सामने की तरफ 5 और पीछे की तरफ 6, टोटल 6 फेसेस होते हैं। अब हमें पता है फ्लक्स एसोसिएट कितना होता है एक के साथ, Q/ε0। तो हमारे यहाँ पे टोटल कितने हैं, 6 सरफेसेस हैं। तो हमारा जो नेट चार्ज है Q जो है वो 6 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। टोटल चार्ज Q है, सेंटर पे हमने Q रखा है, और टोटल 6 फेसेस है, 1 2 3 4 5 एंड 6, टोटल 6 फेस है, सेंटर पे Q है। तो सारे फेसेस के पास कितना आ गया, Q/6ε0 गया। बहुत ईजी क्वेश्चन था, ऑप्शन सी। और ये मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन पूछा गया है, ये हर बोर्ड में क्वेश्चन आया, गुड सेट में आया, जीएससीबी बोर्ड का तो है ये मार्च 2024 का क्वेश्चन। ठीक है, तो Q/6ε0 ये है आपका, क्लियर हो रहा है सबको? तो ऑप्शन सी, तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब कभी स्क्वायर आए या कुछ भी आए तो आपको समझ जाना है कि किस तरीके से ये होगा। दूसरा डायमेंशनल फॉर्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड का तो कई बार पूछा हुआ है। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, कैसे ये डायमेंशनल फॉर्मूला निकालते हैं, देखिए कुछ डायमेंशनल फॉर्मूला बिल्कुल याद रखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। तीसरा आपका आता है डाइपोल मोमेंट, ये सब क्वेश्चन बन के आ जाएगा। ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, डायमेंशनल फॉर्मूला किसी का भी, जब हम थियरी भी पढ़ते हैं तो हर लास्ट में हर टर्म का, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, हम क्या 2 चीजें लिखते हैं, यूनिट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं उससे। और यूनिट्स इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप सही तरीके से न्यूमेरिकल्स में यूनिट यूज ना करें तो भी आप फंस जाओगे। और इनफैक्ट ये सीरीज के साथ साथ हम न्यूमेरिकल सीरीज भी लेके आएंगे जहां पे आपके मार्क्स बिल्कुल ना जाए, वो भी कवर अप करेंगे। ठीक है, तो आप टेंशन मत लीजिए, पूरी तैयारी हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, साथ में देखिए फिजिक्स का है, मैथ्स का भी साथ में चलता रहेगा, दोनों साइमल्टेनियसली आएंगे, फिर एंड में हम केमिस्ट्री के भी लेके आएंगे। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज
सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है? फोर्स अपॉन चार्ज, फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज आपने पढ़ा हुआ है। अब फोर्स क्या होता है? न्यूटन, चार्ज का कूलम। तो ये हो गया, न्यूटन को हम लिख लेते हैं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। और कूलम को A1T1 लिख सकते हैं। कूलम Q इक्वल टू आई टी, Q इक्वल टू आई टी। आई क्या हमारा करंट है और T क्या है टाइम, तो हम कूलम को A1T1 लिख लेते हैं। यानी केजी का होता है M1, राइट। मीटर एक है तो L1। टाइम देखिए, टाइम का ये सेकंड हो जाएगा, इसका भी सेकंड हो जाएगा यानी S1, और ये ऊपर जाएगा तो T-3, राइट, और A-1। तो ऑप्शन देखते हैं कौन सा है, M1 L1 T-3 A-1। ऑप्शन ए, ये एकदम याद रख लीजिए, बहुत बार पूछा हुआ है, ये मार्च 2024 में ही आया हुआ है। गुजरात बोर्ड के स्टूडेंट्स एकदम ध्यान से सुनिए, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अदर बोर्ड्स में भी डायमेंशनल फॉर्मूला तो बदलेगा नहीं, टर्म बदलने वाला नहीं है, तो ये आपके लिए इक्वली यूजफुल है, ठीक है। बट क्लियर हो रहा है, मार्च 2024 का क्वेश्चन है, M1 L1 T-3 A-1। क्लियर हो रहा है सबको? तो ऑप्शन ए। थर्ड क्वेश्चन, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ये, देखिए बहुत ध्यान से। बच्चे इतना बड़ा क्वेश्चन देख के डर जाते हैं। एक्चुअल में पता है, फिजिक्स हो, मैथ्स हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, बड़ा क्वेश्चन देख के मत डरिए। क्वेश्चन जितना बड़ा होगा ना, डेटा उतना ज्यादा कैरी कर रहा होगा, और जितना ज्यादा डेटा होगा ना क्वेश्चन में, उतना सॉल्यूशन इजी होगा। छोटे क्वेश्चन डेटा कम होता है, बहुत टफ होता है सॉल्व करना। और दूसरी चीज, एमसीक्यू सॉल्व करना है तो बहुत दूर की मत सोचिए, बहुत नजदीक की सोचिए। 1 मार्क्स में वो आपकी जान नहीं लेने वाले, ठीक है। तो टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर्स ए एंड बी हैविंग चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, दो स्फीयर ले लेते हैं, ए एंड बी, प्लस क्यू और इस पे माइनस क्यू, हमारे पास दो चार्ज, ठीक है। आर केप्ट एट डिस्टेंस डी, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना रखा है हमने, डी रखा है। अपार्ट एक्सपीरियंस कूलम्बियन फोर्स एफ, और दोनों के बीच में कूलम्बियन फोर्स कितना है, एफ। बहुत सिंपल, ऐसे ही डेटा डायग्राम से बनाइए। अब सेकंड केस पे आते हैं। इफ 50% ऑफ चार्ज इज ट्रांसफर फ्रॉम स्फीयर बी टू ए, देन न्यू कूलम्बियन फोर्स। बी से ए में हम 50% चार्ज ट्रांसफर कर रहे हैं। कितना ट्रांसफर कर रहे हैं, 50% चार्ज ट्रांसफर कर रहे हैं, तो फिर हमारा न्यू कूलम्बियन फोर्स कितना होगा, ठीक है। तो देखते हैं इसको, डायग्राम से देखते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हमें B से A में ट्रांसफर करना है, ठीक है, चार्ज को। अब B के पास माइनस क्यू है, इसका 50% कितना होगा, -q/2, है ना। अगर मैं 50% पहले लिख लूँ B का, देखिए ऐसे लिखना है, इक्वल टू -q/2, ठीक है। और ये 50% अब A के पास जा रहा है। किसके पास जा रहा है, A के पास। तो नॉट न्यू टोटल चार्ज A के पास कितना हो गया, A के पास कितना हुआ चार्ज, देखिए पहले Q था, उसमें ये ऐड हुआ, इसमें ये ऐड हुआ, q/2, तो Q माइनस हो गया, Q माइनस q/2 कितना हो जाएगा, q/2, यानी न्यू चार्ज A के पास कितना आ गया हमारा, q/2। वहीं अब B के पास कितना होगा, B के पास पहले -q था, उसमें से -q/2 निकल गया, यानी कितना हो गया, -q प्लस q/2, यानी आंसर कितना आया, -q/2। समझ रहे हो क्या किया, देखो B के पास -q चार्ज था, 50% A में गया, यानी B में से कितना निकला, -q/2 चार्ज निकला। क्लियर हो रहा है, 50% -q का 50% -q/2, A ने उसे कंज्यूम किया, A के ऊपर गया, यानी A के पास +q चार्ज था, उसमें -q/2 जाके ऐड ऑन हुआ, तो टोटल चार्ज अब A के पास कितना हो गया, Q - q/2, यानी q/2 हुआ आधा, 1 में से आधा माइनस किया, और B ने ट्रांसफर किया कितना, -q/2, तो पहले उसके पास -q था, अब उसमें से -q/2 निकला, तो हमारे उसके पास कितना बचा, और -q/2 बचा, क्योंकि आधा निकला, -q में से हाफ गया, यानी -q/2 चला गया, ठीक है। तो ये हमारा B के पास आ गया, ठीक है। तो अब न्यू फोर्स कितना होगा, हम यही कर लेते हैं, वेट, इसको थोड़ी सी हम स्पेस बना देते हैं, स्पेस बना लेते हैं थोड़ा, हमें चाहिए होगी जगह। सो हम ओके, चलिए देखते हैं। अब सबसे पहले न्यू फोर्स कितनी होगी, ध्यान दीजिएगा। दोनों पे फोर्स हमें पता लग गया, ठीक है, दोनों पे फोर्स पता लग गया, तो न्यू फोर्स कितना होगा, F =
ध्यान देना, देखिए के तो कॉमन है, ए पे अब फोर्स कितना है Q/2, बी पे कितना है -Q/2, ठीक है, और दोनों के बीच में डिस्टेंस अभी भी सेम है, अच्छा डिस्टेंस हाफ नहीं किया है, ठीक है। तो ये कितना हो गया देखिए ध्यान से कि -KQ² -KQ, ये न्यू फोर्स है हमारे, F' लिख देते हैं, -KQ² बाई 4 हो जाएगा, 2 2 जा, ये वाला 2 और ये वाला 2, 4 हो जाएगा, इंटू d²। और हमारी ओरिजिनल फोर्स क्या थी, यही तो थी, क्योंकि इनिशियली -KQ²/r² ना, एक पे प्लस क्यू था, एक पे माइनस क्यू था, तो इनिशियल फोर्स कितनी थी KQ²/r²। अब हमने जब Q/2 हो गई दोनों पे, तो अब टोटल जो फोर्स होगा ना वो कितना हो गया, F' = F/4 हो गया, समझ रहे, 4 टाइम्स रिड्यूस हो गया। क्यों, क्योंकि देखिए इनिशियल फोर्स कितनी थी उसके ऊपर F, और उसकी वैल्यू कितनी थी हमारी K -KQ²/r², क्योंकि दो चार्ज है, कूलम्स लॉ लगाया हमने, Q1 Q2/r², तो एक पे प्लस क्यू एक पे माइनस क्यू है। तो और न्यू फोर्स कितनी आई, क्योंकि दोनों पे चार्ज, आपको समझ आया दोनों पे चार्ज कैसे शिफ्ट हुआ, -Q से दूसरे वाले के पास 50% गया, तो -Q/2 हो गया, ठीक है। तो -Q/2 उसमें से निकला, तो रिमेनिंग कितना बचा -Q/2, और दूसरे ए वाले को मिला तो ए में Q प्लस -Q/2 यानी Q/2 ही बचा। तो न्यू फोर्स हमारी कितनी आ गई है आपकी F/4। अगला क्वेश्चन भी बहुत प्यारा है, तो आंसर हमारा ऑप्शन इसका कौन सा है देख सकते हैं आप लोग, ऑप्शन बी। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Now, 3 equal charges plus Q are placed at the 3 vertices of an equilateral triangle. The electric field at the centroid of triangle. अब देखिए, this is triangle, ठीक है, हमें 3 चार्जेस दिए हैं, Q Q Q, तीनों प्लस Q है। अब हमें बोला है इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे कितनी होगी, ठीक है, सेंटर पे O पॉइंट ले लेते हैं इसको, तो सेंटर पे कितनी होगी। अब हम क्या करते हैं, तीनों चार्जेस की वजह से देखिए तीनों पॉजिटिव हैं, ठीक है, तीनों के तीनों चार्ज कैसे हैं, पॉजिटिव है। तो यहाँ पे आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि इसकी वजह से जो फील्ड होगी वो बाहर की तरफ निकलेगी, ठीक है, इस तरीके से, इसकी वजह से भी बाहर की तरफ निकलेगी, और दोनों का रिजल्टेंट कहाँ आएगा, ऊपर की तरफ आएगा, ठीक है। दोनों का रिजल्टेंट कहाँ पे जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। तो हम नाम दे देते हैं ए बी और ये सी। अब ये सी की वजह से ई सी आ गई, ये बी की वजह से ई बी आ गई, दोनों का रिजल्टेंट ऊपर की तरफ आएगा, ठीक है। रिजल्टेंट आपको पता है कैसे निकालते हैं, वैसे यहाँ पे तो डायरेक्टली क्वेश्चन हो जा रहा है, देखिए, और ये का तो ये तो कॉमन पॉइंट है, तो ये तो डायरेक्ट नीचे की तरफ जाएगा, यानी क्या होगा, नेट एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, देख रहे हैं आप, समझिए इस चीज को, बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्या हुआ, ये ट्राइंगल था, ठीक है, यहाँ पे हमारा जो ए है, ए की फील्ड कहाँ आएगी, नीचे की तरफ आएगी, सी की इस, बी की इस तरफ गई, सी की इस तरफ गई, आउटर, ऑब्वियस है पॉजिटिव चार्ज हमेशा आउटर फील्ड देता है, ठीक है। तो ए की और जो बी और सी का रिजल्टेंट है, ये ई बी और ये ई सी है, ठीक है, इनका रिजल्टेंट ये आया, और देखा जाए तो ये ए का अगर इधर ले रहे हैं तो ये माइनस ई ए का डायरेक्शन हुआ, और ये ई ए का हुआ, तो नेट क्या हो गया सेंटर पे, ई ए माइनस ई ए इज इक्वल टू 0, नेट 0, यानी ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। हमेशा याद रखिए, 1 मार्क का एमसीक्यू है, बहुत दूर का नहीं सोच रहे हैं, हम बहुत दूर का सोचते हैं, हमेशा पास का सोचिए, इजीली क्वेश्चन कर पाएंगे आप, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ 2 इनफाइनाइट प्लेन शीट हैविंग सेम सरफेस, देख रहे हैं कितने इजी क्वेश्चन है, और सेम टाइप के क्वेश्चन हर साल रिपीट होते हैं, टाइप नहीं बदलेगी। वो जैसे फोर्स वाला क्वेश्चन था ना, उसमें क्या कर देंगे वो लोग, 50% की जगह वो डायरेक्टली लिखते हैं कि हाफ चार्ज शिफ्ट हो गया, या एक नया स्फीयर सी लेके आए, दोनों जिसपे जो न्यूट्रल था, तो दोनों पे चार्ज कितना डिवाइड हो जाएगा, तो इस टाइप के क्वेश्चन हम करेंगे। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज, आप एक काम कर सकते हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप वहां जाके ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। उसका बेनिफिट क्या होगा, जैसे ही यहाँ पे खत्म होगा ना, मैं पीडीएफ और 50-100 क्वेश्चंस के आपके ग्रुप में ऐड ऑन करूंगा, हर बार टेस्ट कंडक्ट करेंगे, ठीक है। तो उससे आपका बेनिफिट क्या होगा, रोज मैं 1-2 क्वेश्चन ऐड ऑन करता रहूंगा, उससे बेनिफिट क्या होगा, आपको एक ही जगह तुरंत सब कुछ मिल जाएगा, नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो फटाफट अगर टेलीग्राम नहीं है तो डाउनलोड कर लीजिए, बहुत काम की चीज़ है आपके लिए। और सेकेंड चीज़, उसको जाके ज्वाइन कर लीजिए ग्रुप, ठीक है। क्यों, क्योंकि टेस्ट या कोई भी नया अपडेट आने वाला होगा, ठीक है, वो उसमें ही आएगा, ठीक। तो इतना ध्यान रखिए कि उसको जाके तुरंत ज्वाइन कर लीजिए। गुजरात बोर्ड के स्टूडेंट्स, आपके लिए अलग टेलीग्राम चैनल होगा, दोनों की लिंक दूंगा, और अदर स्टूडेंट्स के लिए अलग टेलीग्राम का चैनल है, क्योंकि सीबीएसई के अलग क्वेश्चन होते हैं, और कॉमन भी हम डालेंगे, तो सेम ही चीज़ है, दोनों को क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो आप फटाफट टेलीग्राम ग्रुप
ज्वाइन कर लीजिए। अगर अदर बोर्ड के स्टूडेंट देख रहे होंगे उन्हें आइडिया आ भी रहा होगा कि हमारे लिए बेनिफिशियल ही है, सेम टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, आप देख सकते हैं। इफ टू इनफाइनाइट प्लेन शीट्स हैविंग सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा placed parallel to each other then the electric field between the two sheets। अब देखिए ऐसे क्वेश्चंस में हमें दोनों शीट्स पॉजिटिव बोली है, ठीक है। सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑब्वियस है, अगर पॉजिटिव है तो चार्जेस पॉजिटिव होंगे, ठीक है। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कैसे जाती है, इसकी इस तरफ जाएगी और इस तरफ जाएगी, इसकी भी इस तरफ जाएगी और इस तरफ आएगी। तो अगर मुझे सेंटर पे ढूंढना है, जैसे कि हमें क्वेश्चन में क्या बोला, देखिए ध्यान से देखिए, टू इनफाइनाइट प्लेन शीट्स हैविंग सेम चार्ज डेंसिटी सिग्मा आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर देन इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू शीट्स बोला है, बिटवीन द टू शीट्स बोला है। तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ये इस तरफ आएगी, इसकी E1 का ले लेते हैं, इसका E2। अब आप देख सकते हैं दोनों का अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, सेम चार्ज, हमें मेंशन कुछ किया नहीं है तो सेम चार्ज ये, क्योंकि दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है तो ऑब्वियस है कि E1 और E2 एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। आप देख सकते हैं पॉजिटिव चार्ज का इसका आउटसाइड और इसका भी आउटसाइड, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल, यानी E1 माइनस E2 नेट हो जाएगा आपका 0, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगर इस क्वेश्चन में एक चेंज हो, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, अगर इस आंसर में एक चेंज हो कि मैं इसको प्लस रखता हूं और दूसरे वाले को माइनस कर देता हूं, ठीक है। अब जल्दी से मुझे बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ठीक है। सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, हिंट के लिए इसका पॉजिटिव आएगा, इसका भी अंदर की तरफ ही आएगा, ठीक है। अब आप निकाल सकते हैं, और अगर दोनों नेगेटिव हो उसका भी आंसर दीजिए। अगर मैं दोनों नेगेटिव बोल रहा हूं तो उसका आंसर क्या होगा, दोनों के दोनों नेगेटिव हो, ये भी माइनस सिग्मा, ये भी माइनस सिग्मा, ठीक है। तो दोनों अगर नेगेटिव है तो फिर हमारी ये क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी सेंटर में, और आउटसाइड भी कितनी होगी, अगर आप ये भी बता सकते हैं तो बताइए, ठीक है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। इस टाइप के क्वेश्चन हर बार चेंज होके आते हैं, या तो दोनों पॉजिटिव, या तो दोनों नेगेटिव, या तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इस तरीके से वो क्वेश्चन देंगे और ऑप्शंस आप देखेंगे तो कॉमन ऑप्शंस मिलते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, एज शोन इन फिगर चार्जेस प्लस q each are placed at the four vertices of a square, each are placed at a four vertices of a square, ठीक है। तो q q q चारों वर्टाइसेस पे हमने रख दिए, ठीक है। तो चारों पे प्लस क्यू है, आप देख सकते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा आपको ऑप्शंस देख के ऐसे घबराहट होती है बट इतना मुश्किल नहीं है। इसको थोड़ा सा हमें ना, तो अब देखिए थोड़ा सा डायग्राम छोटा कर लेते हैं, वेट, यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। देखिए प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू और प्लस क्यू। अब ये ए बी सी और डी, हमसे वर्टेक्स डी पे पूछा हुआ है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, रिजल्टेंट ड्रॉ करेंगे। देखिए प्लस प्लस है तो रिपल्सिव फोर्स आएगा बाहर की तरफ, ऐसे प्लस प्लस है, रिपल्सिव फोर्स आएगा, यानी फोर्स ड्यू टू सी, फोर्स ड्यू टू ए, इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ आएगा एफ ए सी, ठीक है। और ये जो प्लस क्यू है इसकी वजह से भी तो आएगा, बी वाले चार्ज की वजह से, ठीक है। यानी हमारे पास यहाँ पे देखिए सी की वजह से फोर्स कितना लगेगा एफ सी डी पे, ए की वजह से कितना लगेगा एफ ए, और दोनों का रिजल्टेंट हम बनाएंगे एफ ए सी, ठीक है। अब दोनों के बीच में थीटा कितना है 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री और कॉस 90 0 होता है हमें पता है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा बस। सबसे पहले हम निकालते हैं ए और सी की वजह से कितना फोर्स आएगा। तो सबके बीच में डिस्टेंस ए है, ठीक है। अगर ए है तो ये √2a होगा पाइथागोरस से, राइट एंगल है ना, स्क्वायर है, ये 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस लगाओगे आप। अब पाइथागोरस लगाना तो आता है, इतनी उम्मीद करता हूँ मैं 12th साइंस में, ठीक है। नहीं आता तो a² + a², ठीक है, इक्वल टू BD², यानी 2a² तो √2a, ठीक है। तो अब सॉल्व करते हैं, चलिए। ए की वजह से कितना है डी पे, डिस्टेंस ए है, तो फोर्स कितना होगा एफ ए, सिंपली कितना होगा KQ² / a², ठीक है। सेम एफ बी पे भी सेम होगा, एफ ए और एफ सी, सॉरी एफ ए और एफ सी की वजह से फोर्स क्या होगा, सेम होगा,
एफ ए और एफ सी की वजह से फोर्स क्या होगा, सेम होगा। मेन है एफ बी, अब एफ बी की वजह से कितना होगा, तो एफ बी की वजह से, अच्छा इन दोनों का रिजल्टेंट भी निकालना पड़ेगा। अभी तो हमने ये इंडिविजुअल ए की वजह से फोर्स निकाला और सी की वजह से निकाला, बट एफ ए सी कितना होगा, तो रिजल्टेंट निकालना हमें पता है। अब कॉस 90 जीरो होता है, तो इसीलिए वो पूरा जो हमारा फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, याद कीजिए लॉ ऑफ पैरेललोग्राम मेथड में रिजल्टेंट निकालते थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। तो थीटा 90 है तो कॉस 90 तो जीरो हो गया, यानी हमारे दो ही टर्म बचते हैं, तो हमें सिर्फ एफ ए स्क्वायर प्लस एफ सी स्क्वायर करना होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा ठीक है, ये हमारा हो जाएगा, देखिए तो रूट के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो 2 टाइम्स हो गया, यानी ये हो गया रूट 2 के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये सिर्फ एफ ए सी आया। अच्छा एफ ए सी आ गया, मतलब एक तो ये हो गया डी पे, इन दोनों की वजह से नेट फोर्स डी पे कितना आ गया, एफ ए सी रूट 2 के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अब हमें बी की वजह से निकालना है, तो बी की वजह से आप खुद दिमाग लगाइए, ये भी क्यू है और ये भी क्यू है, दोनों के बीच में डिस्टेंस रूट 2a है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे, ठीक है। तो देखते हैं, चलिए तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एफ बी हो जाएगा आपका के क्यू स्क्वायर तो सेम ही है अपॉन रूट 2a का स्क्वायर, रूट 2a का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया के क्यू स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर। अब हमारा नेट फोर्स कितना होगा ऑन डी, एफ ए सी प्लस एफ बी, ठीक है। एफ ए सी कितना था, यहाँ देख सकते हैं आप, रूट 2 के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और एफ बी कितना है के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, तो के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा दोनों में से, मैं बार बार स्टेप्स नहीं लिख रहा हूँ, अंदर क्या बचेगा रूट 2 प्लस 1/2, राइट। तो हमने किया क्या, वापस एक बार देखिए ये डायग्राम में प्लस क्यू है, दोनों की वजह से हमने एफ सी और एफ ए अलग से निकाल लिया, दोनों के बीच में डिस्टेंस ए था, तो के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अब दोनों का रिजल्टेंट क्यू जो कि थीटा 90 बन रहे हैं, यहाँ देख सकते हैं थीटा 90 है तो कॉस 90 जीरो हो गया, तो डायरेक्टली रिजल्टेंट क्या होगा, एफ ए का स्क्वायर प्लस एफ सी का स्क्वायर एंड अंडर रूट, तो दोनों का हमने निकाला तो रूट 2 के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर है। अब पाइथागोरस से हमने ये डिस्टेंस निकाल रखा है बी और डी के बीच में, तो फोर्स ऑन डी ड्यू टू बी हमने पहले निकाला, फोर्स ऑन ए ड्यू टू, फोर्स ऑन डी ड्यू टू ए, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी एंड फोर्स ऑन डी ड्यू टू सी, तीनों की वजह से निकाला और दो का रिजल्टेंट आया और एक बी का निकाला और दोनों को ऐड कर दिया, हमारा आंसर आ गया, आप देख सकते हैं। तो यानी ऑप्शन है इसमें से ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। था इजी क्वेश्चन बट थोड़ा सा आपको दिमाग यहाँ पे लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यह है इफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्यूबिक गॉसियन सरफेस इज 1/9 इंटू 10⁵ न्यूटन मीटर। देखो हमें सिंपली क्या दिया हुआ है, ठीक है, एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई दे के रखा हुआ है, फाई की वैल्यू कितनी है 1.9 इंटू 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स, ओके। और दूसरा हमसे पूछा हुआ है कि देन इलेक्ट्रिक चार्ज एट सेंटर लेंथ ऑफ द क्यूब हमें 9 सेंटीमीटर दी हुई है। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, हमें पता है फाई क्या होता है Q/ε0, कैलकुलेटर लेके बैठिएगा, ठीक है, या तो फिर हाथ से सॉल्व कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। फाई इंटू ε0, फाई कितना है हमारा 1.9 इंटू 10⁵ इंटू ε0 कितना 8.85 इंटू 10⁻⁻12। तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन था, अब आप इसको मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हैं, ठीक है। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका नियर अबाउट आंसर जो आएगा अप्रॉक्स करके वो 2 माइक्रोकूलम के आसपास आएगा, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, सिर्फ मल्टीप्लाई करके आपको पॉइंट एडजस्ट करना है, तो उम्मीद करता हूँ आप इतना काम तो कर ही सकते हैं। क्लियर हो गया, तो ये हमारा हो गया डायरेक्ट फॉर्मूला बेस था, फाई इक्वल टू Q/ε0, तो Q क्या हो जाएगा फाई इंटू ε0, तो हमने सिंपली क्या कर दिया, उसको मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है सबको, किसी को डाउट है इसमें, बिल्कुल भी कोई भी डाउट आ रहा है तो तुरंत बताइए, ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसका नेक्स्ट वाला जो MCQ सीरीज है उसमें कवर कर लूंगा। तो क्लियर हुआ इतना सबको। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए
पहले तो है ना एक फॉर्मूला यहाँ पे हमेशा याद रखिएगा, मैं आपको लिखवा देता हूँ. इफ अ बॉडी कंटेन्स 10⁻24 इलेक्ट्रॉन एंड 10⁻26 इलेक्ट्रॉन, द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन द बॉडी इज. निकाल पाएंगे आप? कैसे निकालेंगे इसको? देखिए बहुत ईजी है. इफ अ बॉडी कंटेन 10⁻24 इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले प्रोटॉन्स कितने होते हैं? प्रोटॉन्स देखिए, अगर मैं मान लूँ एक पूरा एटम है तो उसका n1 इंटू पी लिखूंगा. ठीक है, चार्ज तो सेम ही रहता है बट n1 इंटू पी लिख रहा हूँ. प्रोटॉन पे चार्ज भी 1.6 × 10⁻19 रहता है, तो दोनों का चार्ज सेम रहता है, तो n1 इंटू ई लिख लेते हैं. चलिए ठीक है, n1 इंटू ई. और वैसे ही दूसरा जो हमारा है, इफ द बॉडी कंटेन्स 10⁻24 इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन्स है तो -n2e कर देते हैं. ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स के लिए मैंने माइनस यूज किया और प्रोटॉन्स के लिए प्लस यूज किया. चार्ज तो आपको पता है n1 हमारा प्रोटॉन के लिए है, n2 हमारा इलेक्ट्रॉन्स के लिए है, बट दोनों पे चार्ज एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव होता है, इसलिए -e और e यूज किया. तो टोटल चार्ज किसी भी बॉडी पे कितना होता है? n1 माइनस n2 इंटू e. बहुत सिंपल है, n1 माइनस n2 इंटू e. अब n1 कितना है हमारा? 10⁻26 माइनस 10⁻24, और चार्ज कितना होता है हमें पता है? 1.6 × 10⁻19. आप कैलकुलेट कर पाएंगे इसको? ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी ध्यान रखना, ये फॉर्मूला डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है. Q इक्वल टू n1 माइनस n2 इंटू ई. आपको पूछा होगा कि इतने इलेक्ट्रॉन है, इतने प्रोटॉन्स हैं, n1 इलेक्ट्रॉन है, n2 प्रोटॉन्स हैं, तो राइट द फॉर्मूला. अगर यही n1 और n2 को उल्टा कर दे, n1 इलेक्ट्रॉन के बता दे, n2 प्रोटॉन के बता दे, तो आंसर n2 माइनस n1 हो जाएगा. डायरेक्ट MCQ आया हुआ है ये. ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है. तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो यहाँ से 10⁻24 कॉमन निकाल लीजिए सिंपली. अंदर क्या बचेगा? अंदर आपका बचेगा 100, है ना? 100 बचेगा ना. 100 माइनस, देखिए 10⁻24 आपने कॉमन निकाला तो बचा क्या? 10 स्क्वायर माइनस 1 इंटू 1.6 × 10⁻19. ठीक है, -19. अब हम क्या करेंगे? ये कितना हो गया? 99 इंटू 1.6. सॉल्व कर लेंगे आप. इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा. जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका आंसर क्या आया है. क्लियर है सबको? कोई डाउट है इसमें? इजी क्वेश्चन. ठीक है, तो आप मल्टीप्लाई कीजिए, यू विल गेट द आंसर. ठीक है, तो 99 इंटू 1.6 कीजिए और पावर एडजस्ट कीजिए, आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा. क्लियर हो रहा है? किसी को डाउट है कोई भी इसमें? नहीं, उम्मीद करता हूँ. कोई भी डाउट आए तो आप मुझे बता सकते हैं. ठीक है, कोई भी डाउट हो. अच्छा, एक करेक्शन करना है यहाँ पे, ये -7 की जगह है ना 10⁻7 आएगा, क्योंकि आंसर देखो ये 24 है और ये -19 होगा तो पॉजिटिव ही आना चाहिए, तो नेगेटिव नहीं आएगा. ठीक है, तो ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है. -7, ये इसको करेक्ट करके 10⁻7 कर दीजिएगा. ठीक है, तो ऑब्वियस आंसर भी वही लग रहा है, क्योंकि बाकी सब तो 17 तो आएगा नहीं. ठीक है, तो 1.58 आप एक बार चेक कर लीजिए मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ रहा है कि नहीं. बट क्लियर हुआ सबको? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है. देखिए, व्हेन डाइपोल मोमेंट इज P इज पैरेलल टू नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. यूनिफॉर्म नहीं पूछा है, यहाँ नॉन यूनिफॉर्म कर दिया उसने. नेट फोर्स ऑन द डाइपोल. देखिए, पहली चीज, अगर कभी भी बोला हो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को रखा है तो नेट फोर्स 0 होता है, तभी टॉर्क प्रोड्यूस होता है. हमने पढ़ा हुआ है. ठीक है, नेट फोर्स 0 होता है तभी टॉर्क प्रोड्यूस होता है. अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोल दिया कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है. ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है. नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा हो सकती है, कहीं पे कम हो सकती है. तो हमेशा जो फोर्स होगा वो किस डायरेक्शन में जाएगा? ऑब्वियसली इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड, जहां पे फील्ड ज्यादा होगा. क्योंकि F क्या होता है हमारा? Q इंटू ई होता है, तो QE1. दूसरा हो गया हमारा F इक्वल टू QE2. ठीक है, तो नेट हमारा, और डाइपोल है तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, मान लीजिए ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो हमेशा किस तरफ नेट फोर्स जाएगा? ये F1 है ये F2, जो फील्ड ज्यादा होगी. अगर E2 ज्यादा है तो उस तरफ जाएगा, E1 ज्यादा है तो उस तरफ जाएगा. तो जिस तरफ फील्ड ज्यादा होगी उस तरफ फोर्स ज्यादा होगा, अगर E1 E2 है तो यहाँ पे हमारा जो नेट रहेगा वो हमारा किसका है? इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड. इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड. 0 कब आता? अगर इसी नॉन यूनिफॉर्म को रिप्लेस कर दीजिए यूनिफॉर्म से, तो आंसर विल बी 0. इफ यू रिप्लेस नॉन यूनिफॉर्म विथ यूनिफॉर्म, आंसर विल बी 0. क्लियर हुआ सबको? ठीक है, लेट मी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, नाउ दिस क्वेश्चन, फिगर, इसकी फिगर यहाँ आ गई है, आप देख सकते हैं. ठीक है, कोई बात नहीं.
देख लेते हैं। देखिए फिगर शो इलेक्ट्रिक फील्ड इन विच इलेक्ट्रिक डाइपोल P इज प्लेस्ड, ये रहा P प्लेस्ड किया हुआ है, और विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। हमें देखा ये, देखिए माइनस क्यू और प्लस क्यू, ऑब्वियस है कि डाइपोल रखा हुआ है तो एक प्लस क्यू होगा एक माइनस क्यू होगा, ठीक है। अब हमसे पूछा हुआ है, अच्छा डायरेक्शन ऑफ डाइपोल क्या होता है, डाइपोल मोमेंट क्या होता है, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको पता है पॉजिटिव टू नेगेटिव, डाइपोल का थोड़ा सा उल्टा होता है ना, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। अब आपको इसमें पूछा हुआ एक डाइपोल हमने रखा हुआ है, फिगर शोज इलेक्ट्रिक फील्ड इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल P इज प्लेस्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा, इसका आंसर आप मुझे दिमाग लगा के बताएंगे कि द डाइपोल विल एक्सपीरियंस नेट फोर्स टुवर्ड्स द राइट या टुवर्ड्स द लेफ्ट, या फिर नेट फोर्स, ये देखिए डाइपोल विल एक्सपीरियंस नेट फोर्स अपवर्ड, ये आपको आंसर करना है, ठीक है। ओके तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है, ये बार बार आता है। देखिए डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, आपको पता है फ्लक्स क्या होता है, E इंटू ए, ई क्या होता है फोर्स अपॉन चार्ज, ठीक है। देखिए निकालना आना चाहिए, कोई चीज रटनी नहीं है। फोर्स का न्यूटन, न्यूटन का होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एरिया का मीटर स्क्वायर, और क्यू का हमारा कितना होता है A1 इंटू T1, क्यू इक्वल टू IT, हमें पता है, ठीक है। तो ये हो गया केजी मीटर क्यूब सेकेंड इनवर्स स्क्वायर अपॉन A1 इंटू T1, तो ये हो गया ना यहाँ पे देखिए M1 L3, ये 1 ऊपर जाएगा तो माइनस, यानी T माइनस 3 हो गया A माइनस 1। आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर, ऑप्शन बी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 हुआ हमारा। नेक्स्ट देखते हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें दो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे कि चार्ज कहाँ से कहाँ ट्रांसफर हो रहा है। अब आपको पूछा अ प्लास्टिक रॉड इज रब्ड विथ वुल इज फाउंड टू हैव नेगेटिव चार्ज। देखिए ये एक वुलन कपड़ा है, ठीक है, वुलन, ये एक प्लास्टिक का रॉड है। अब इस पे नेगेटिव चार्ज है, अगर नेगेटिव चार्ज इस पे है तो ऑब्वियस है, देखिए सबके पास न्यूट्रल चार्जेस होते हैं। ऐसा नहीं होता कि अगर कोई बॉडी नेगेटिव चार्ज है तो उसके पास पॉजिटिव चार्ज नहीं है, पॉजिटिव चार्ज है बट एक्सेस में नेगेटिव है, नेगेटिव ज्यादा है, मतलब जैसे 17 प्रोटॉन है तो 18 इलेक्ट्रॉन है, तो एक ज्यादा हो गया तो उसे हम बोलेंगे नेगेटिवली चार्ज बॉडी। अब अगर ये नेगेटिव है तो वुल के ऊपर रब किया होगा तो मतलब वुल के ऊपर रब करने के बाद ये नेगेटिव हो गया वुल, तो ऑब्वियस है कि वुल पॉजिटिव हुआ होगा क्योंकि वुल ने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया है। तो जैसे प्लस माइनस का न्यूट्रल का चार्ज रहता है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो इसके पास पॉजिटिव ज्यादा हो गया, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गया तो इसके पास एक्सेस में नेगेटिव ज्यादा हो गया। तो यानी पहली चीज तो हमें बोला हुआ है कि प्लास्टिक रॉड नेगेटिव चार्ज है, यानी वुल पॉजिटिव चार्ज होगा, तो चार्ज ट्रांसफर कहाँ से हुआ होगा, हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी पॉजिटिव वाले ने अपना चार्ज दिया होगा तभी वो पॉजिटिव हुआ है। तो इसीलिए याद रखिए वुल टू प्लास्टिक रॉड आएगा, यानी दो ऑप्शन तो यहीं पे एलिमिनेट कर दिया आपने, ठीक है। बाकी आंसर निकालते हैं हम, और ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ढूंढने, तो एक ही फॉर्मूला याद रखिए, Q इक्वल टू एन, बहुत आसान फॉर्मूला है। एन की वैल्यू कितनी है हमें ढूंढनी है, Q कितना है हमारा, यहाँ पे आप देख सकते हैं चार्ज हमें कितना दिया 8 इंटू 10 पावर माइनस 7, और इलेक्ट्रॉन हमारा कितना है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 90 चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है। ये 5 हो गया, तो ये हो गया आपका 5 इंटू 10 पावर माइनस 7, और ये कुछ लोग है ना 2 + 2 के लिए भी कैलकुलेटर लेते हैं, जो इजीली हो सकता है, उसमें ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया 12, और खुद से करने की कोशिश कीजिए, वही बेस्ट है। तो ऑप्शन डी, देखिए पहले ही दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए थे अगर दिमाग लगाते तो एमसीक्यू एलिमिनेशन पे भी काम करता है, हमेशा ऐसे ही नहीं करना है। हाउ मच चार्ज should be placed on spherical cell of radius 25 cm to have a surface charge density। अब surface charge density का फॉर्मूला क्या होता है, Q/A, ठीक है, फॉर्मूला ही है सब। Q क्या हो गया, सिग्मा इंटू ए, ठीक है, Q इक्वल टू सिग्मा बाई ए। अब सिग्मा की वैल्यू कितनी है हमारी, सिग्मा कितना है हमारा, हमें दिया हुआ है, क्योंकि वैल्यू सिग्मा ए होती है। सिग्मा कितना दिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी हमारा 3/पाई, एरिया कितना होता है स्फीयर का 4πr², ठीक है, पाई पाई चले गए, 4 3 12r² हुआ। अब आर यहाँ देखिए मीटर में दिए कि सेंटीमीटर में, क्योंकि आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी मीटर में दी हुई है, ठीक है। तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, आर की वैल्यू किस में हमारी सेंटीमीटर में, तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना आएगा 25 इंटू 10 पावर माइनस 2 इंटू स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करके आप फाइनल आंसर इजीली निकाल सकते हैं, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए क्या आया, ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। अच्छा एक और चीज़, जैसे यहाँ सिग्मा इक्वल टू Q/A हुआ, वैसे ही आपका लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, मुझे जल्दी बताइए। सरफेस चार्ज डेंसिटी आपको पता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होगा,
ठीक है, बहुत इजी है। लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा क्या होगा, Q/L, ठीक है, लेंथ, वन डायमेंशन। और जो आपका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो Q/V। तो बहुत इजी है, इन सबको याद रखिए, इनके डायमेंशनल फॉर्मूला भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट वन। कोलम्बियन रिपल्सिव फोर्स बिटवीन टू अल्फा पार्टिकल्स बोला है। अच्छा, अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, हीलियम+2, तो इन पे दो पॉजिटिव चार्ज ही होते हैं, तो यानी जो एक पे चार्ज होगा वो 2e, दूसरे पे भी चार्ज 2e, और दोनों को 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से अलग किया हुआ है। तो जो फोर्स होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, KQE², यानी Q1 Q2 होता है, तो Q1 भी 2e है, Q2 भी 2e है, तो ये हो गया 2e का स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस कितना दिया है 3 सेंटीमीटर, यानी 3 × 10⁻² का स्क्वायर। K की वैल्यू कितनी है, 9 × 10⁻9, ये कितना हो गया 4e², यानी 1.6 × 10⁻19 का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन 9 × 10⁻4, ठीक है। तो ये कितना हो गया, इसको सॉल्व करेंगे, 9 कट गया, ठीक है। बाकी आप सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं, 1.6 का स्क्वायर करके इंटू 4 कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। जो भी आंसर है कमेंट सेक्शन में लिखना है, ताकि मुझे पता लगे आप लोग कर रहे हैं, तभी मुझे, अगर मुझे अच्छा लगेगा तो ही नेक्स्ट वीडियो आएगा, ठीक है। चाहिए, अगर प्रिपरेशन अच्छी हो रही है, ऐसा लग रहा है कि हाँ सब कुछ समझ आ रहा है, तो फिर मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए, और अपने फ्रेंड से भी शेयर कीजिए, ठीक है। आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ मैं, आप अगर करेंगे आगे आपको भी हमारे लिए मेहनत करनी है ना। द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बता दीजिए जल्दी से, पॉजिटिव टू नेगेटिव, आपको पता है। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो भाई एंगल क्या बनेगा इसमें, ऑब्वियस है 180 डिग्री, बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, तो एंगल क्या बनेगा 180 डिग्री, ठीक है। तो इसका एंगल क्या होगा 180 डिग्री। क्लियर हो रहा है सबको, ठीक है। रिजल्टेंट, नेक्स्ट, इनफाइनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूस्ड, देखिए अब यहाँ पे लाइन चार्ज याद कीजिए, गॉस का पहला एप्लीकेशन, ठीक है। E = क्या था हमारा, λ/2πε0r, ठीक है, ये फॉर्मूला है हमारा, डायरेक्ट भी पूछा गया है। इनफाइनाइट लाइन चार्ज, अब फील्ड दिया हुआ है, E की वैल्यू दी हुई है, दिस इज E, ठीक है। डिस्टेंस दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, R दिया हुआ है, लीनियर लैम्बडा ढूंढना है, इजी है। λ = E × 2πε0r, E की वैल्यू कितनी है 9 × 10⁴, 2π 3.14 डालिए, ε0 8.85 × 10⁻12 डालिए, और R की वैल्यू कितनी है आपकी 2 सेंटीमीटर, यानी कि 2 × 10⁻2 डालिए, ठीक है, 2 × 10⁻2। अब इसको सॉल्व करके आप फाइनल आंसर जल्दी से निकाल लीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। देखिए पॉइंट्स वाले आंसर है ना, कैलकुलेटर में हो सकते थोड़े अप्रोक्स हैं, ठीक है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। अगर आपके ऑप्शन में सारे 2, 4, 6, 8 दिए और आपका ऑप्शन 1.8 आ रहा है आंसर, तो उसको अप्रोक्स करके वो 2 ही हो जाता है, नियर अबाउट आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो ये क्लियर हो रहा है सबको, ईजी था एकदम, सिर्फ एक फॉर्मूले में पुट करना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, इसमें अगर कोई बच्चा दिमाग लगाए ना, मिली सेकेंड का क्वेश्चन है। अब बोर्ड और गुजसेट का तो लेवल एक ही होता है, जैसा क्वेश्चन बोर्ड में आता है वैसे ही गुजसेट में आता है, और कई बार रिपीट होते हैं, गुजसेट का क्वेश्चन नेक्स्ट ईयर बोर्ड में आ जाता है, बोर्ड का क्वेश्चन नेक्स्ट कई बार गुजसेट में आ जाता है, तो उन दोनों के लेवल में कोई फर्क नहीं है, ठीक है, बोथ आर सेम, ठीक है। जब गुजसेट आएगा तब उसके लिए अलग से और सीरीज आएगी, बट ये बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। देखिए गुजसेट का क्वेश्चन है, बट ये बोर्ड में भी मल्टीपल टाइम पूछा गया इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। तो इसीलिए बहुत इजी है, कॉन्सेप्ट दोनों जगह एक ही लगेंगे, क्योंकि दोनों में एक मार्क की एमसीक्यू में आपके, ठीक है। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन द फील्ड थ्रू अ स्क्वायर ऑफ 20 सेंटीमीटर ऑन अ साइड हुज प्लेन इज पैरेलल टू YZ प्लेन। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी दी है, बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। 3 K दिया है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन Z डायरेक्शन, ठीक है। और हमें बोला हुआ जो पूरा प्लेन है वो YZ प्लेन को पैरेलल है, यानी जो आपका एरिया वेक्टर होगा, ये जो अगर प्लेन है YZ को पैरेलल है, तो एरिया वेक्टर x एक्सिस की तरफ होगा। तो अगर फ्लक्स क्या होता है हमारा E.A होता है, E अगर हमारा K डायरेक्शन में है, एरिया डॉट प्रोडक्ट ऑफ I डॉट प्रोडक्ट एरिया जो है वो I में है, तो K.I तो 0 होता है, तो फ्लक्स कितना हो गया भाई 0 हो गया ना, फ्लक्स कितना हो गया 0। अब कुछ बच्चे पढ़ते पढ़ते हैं ना, इंस्टाग्राम स्नैपचैट सब खोल लेंगे, ठीक है, कुछ लोग स्टेटस भी लगा लेंगे, डूइंग हार्ड वर्क,
ठीक है, ये सब नहीं करना है, पढ़ने बैठो ना तो पढ़ना है। ठीक है, तो क्लियर हुआ सबको ये? तो कंसिडर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमारा आंसर डायरेक्टली 0 आ गया, क्योंकि आप देख सकते हैं डायरेक्शन से YZ प्लेन दिया था। यही क्वेश्चन चेंज कर सकते हैं ये लोग। ठीक है, सिंपली ये लोग क्या क्वेश्चन चेंज कर सकते हैं इसमें कि अगर आपको ये के की जगह आई कैप दे दें, ठीक है, और स्क्वायर तो आपको दिया है, तो आप एरिया तो निकाल ही लोगे ना, 20 इंटू 20 हो जाएगा, और सेंटीमीटर है तो मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेना, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देना E इंटू ए, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो डायरेक्टली आंसर 0 मिल गया। अब कुछ बच्चे इसमें एरिया निकालेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, फिर देखेंगे अरे 0 आ रहा है। ऐसे नहीं होता, आपको डायरेक्टली दिमाग लगाइए, 1 मार्क का क्वेश्चन है, डायरेक्ट आंसर मिल रहा है तो क्यों टाइम वेस्ट करना है। अब यहाँ देखिए फिगर ABCD, ठीक है, मैंने यहाँ पे ABCD दोनों सारे ड्रॉ किए हुए हैं, देख सकते हैं आप। ठीक है, तो ये रहे 3 फिगर। अब A है, B है, C है, D है। आप मुझे बताइए किसके पास मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होगा। ठीक है, विच चार्ज हैज मैक्सिमम मैग्नीट्यूड, किसके पास, आप खुद देख के बताइए। बहुत इजी होता है, ऐसे कभी भी फिगर आएगा ना, आपको क्या करना है, सबके पास से नंबर ऑफ फील्ड लाइंस चेक कीजिए। ए के पास से कितनी जा रही है, 1 2 3 4 5 6 लाइन्स है इसके पास। बी के पास कितनी है, 1 2 3 4 5 6 है। सी के पास कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये देख सकते हो, ये पूरी लाइन सी के पास है, ये ऊपर की भी और ये नीचे की भी, यानी सी के पास हो गई आपकी 6 + 5 11 लाइन्स। डी के पास भी 5 है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन्स किसके पास है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स सी के पास है, इसलिए आंसर आएगा ऑप्शन सी। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, आप सिर्फ नंबर ऑफ लाइंस फील्ड लाइंस कैलकुलेट कर लीजिए, उसी का आंसर होगा। सेम क्वेश्चन अभी हमने किया था, देखिए 2022 में वापस रिपीट हुआ, कॉन्सेप्ट सेम ही होते हैं। अ पॉलिथीन पीस रब्ड विथ वुल फाउंड टू हैव नेगेटिव चार्ज। अब पॉलिथीन पीस जो है इस पे नेगेटिव चार्ज आया, ठीक है, तो ऑब्वियस है कि वुल पे कौन सा आएगा, पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव है तो हमेशा चार्ज ट्रांसफर होगा इस तरफ, यानी इलेक्ट्रॉन इसके पास गए होंगे। पर ये पूछा नहीं है डायरेक्टली, हमसे चार्ज दिया हुआ है हमें, क्यू की वैल्यू 3.52 इंटू 10⁻⁷, ठीक है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है, तो Q इक्वल टू N होता है। वेट, कहाँ गया, एक सेकेंड, ओके, Q इक्वल टू N होता है, ठीक है। तो N क्या होता है, Q बाई E। N क्या होता है हमारा, Q बाई E। Q कितना दिया हमें बच्चों, 3.52 इंटू 10⁻⁷, 3.52 इंटू 10⁻⁷। E की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें पता है, 1.6 इंटू 10⁻⁹। अब देखिए 16 2 32, ऐसे अप्रोक्स आंसर निकालते हैं। ऑप्शंस देखिए 1.1 2.2 4.4 5.5। अब ऑब्वियस है 16 2 32 होता है और ये 3.5 है, तो नियरली 2 होना चाहिए, तो 2.2 होगा डायरेक्टली। तो आपको और कुछ चेक भी नहीं करना, डायरेक्टली ऑप्शन बी आंसर में ऐसे टाइम बचाते हैं एमसीक्यूज में। तो 2.2 इंटू 10⁻⁷ प्लस 19, यानी 2.2 इंटू 10 कितना हो गया, ये 12 हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन था, ऑप्शन सेम टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ है, ऑप्शन बी। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, क्या बोला, इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड डाइपोल मोमेंट आपको देके रखा है। पी की वैल्यू, पी कितना दिया हुआ है हमें, 4 इंटू 10⁻⁹ कूलम मीटर इज अलाइन विद 60 डिग्री यूनिफॉर्म फील्ड। ई भी देके रखा हुआ है, सब कुछ देके रखा है, टॉर्क ढूंढना होगा पक्का, क्वेश्चन देख के पता लग जाता है, राइट। आपसे क्वेश्चन पूछा मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क, टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा। फॉर्मूला पता है आपको, देखिए फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा, राइट, पी ई साइन थीटा। अब पी की वैल्यू कितनी है, यहाँ ध्यान से देखिए, व्हाट इज पी, पी है 4 इंटू 10⁻⁹, -19 नहीं है, 9 है, ठीक है। ई की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें, ई हमें दिया हुआ है 5 इंटू 10⁴, राइट, 5 इंटू 10⁴, और थीटा हमारा कितना है 60, तो साइन 60 कितना होता है हमारा, √3/2। तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली, 4 इंटू 10⁻⁹ इंटू 5 इंटू 10⁴ इंटू √3/2, यानी 1.73/2, 0.866 होता है √3/2, ठीक है। तो √3 की वैल्यू मैंने 1.73 रखी है, और इन्होंने वैल्यू भी देखिए 1.73 के टर्म्स में ही रखी है। तो आपको क्या करना है, इसको छूना भी नहीं है। आप देखिए हर बच्चा कैलकुलेटर, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये डायरेक्टली √3 1.73 हो गया। आप चाहिए तो आप इसको अभी √3 रखिए, इसको छेड़खानी नहीं करेंगे हम, देखिए √3 रखिए। अब हम क्या करते हैं, 4 5 20 हो जाएगा, ये कट गया, 2 5 2 10 हो गया। अब तो सारे 10 के पावर वाले हो गए, √3 1.73 होता है, तो डायरेक्टली आपको यहाँ से आंसर मिल सकता है उसके टर्म्स में। ये कैसे, पावर कितना हो गया, 5 2 10, 10⁻⁴ है, इन 10⁻⁵ हो गया, 10⁻⁻⁹ और इंटू 10⁻⁵ कितना हो जाएगा, -4,
तो 1.73 इंटू 10 पावर माइनस 4, 1.73 इंटू 10 पावर माइनस 4, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। तो हमेशा कैलकुलेशन हार्ड है ऐसा ज़रूरी नहीं है, इजी भी होती है कैलकुलेशन। तो क्लियर हो रहा है सबको। नेक्स्ट है इनफाइनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूस्ड, वापस लाइन चार्ज है, सेम फॉर्मूला ऑफ फील्ड डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर। ये देखिए ये बोर्ड में इसके पहले पूछा था, अब ये सेम क्वेश्चन इस टाइप का गुडसेट में आया, खाली इन लोगों ने क्या किया, थोड़ा सा एक दिमाग लगाया है। इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अभी हमने फॉर्मूला देखा था, E इक्वल टू क्या था, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अब यहाँ से देखिए 2 दिया, अब बहुत इजी क्वेश्चन इन्होंने बनाया है, अगर ध्यान से देखेंगे तो हमें E1 दे के रखा हुआ है फील्ड 9 इंटू 10 पावर 4, ठीक है, और हमें R1 दे के रखा हुआ है 2 सेंटीमीटर, फिर हमें R2 भी दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, हमें E2 निकालना है। अब यहाँ से E और R का रिलेशन क्या है, यहाँ से देखिए, बाकी सब तो कांस्टेंट है, E प्रोपोर्शनल टू 1/R, यानी E1/E2 इज इक्वल टू R2/R1, उल्टा होगा क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब आपको E2 ढूंढना है, तो E2 क्या हो जाएगा, E2 ऊपर चला जाएगा, तो E1 E1 हमारा क्या हो जाएगा, E2 क्या हो जाएगा, E1 इंटू R1/R2। E1 आपको कितना दिया हुआ है, 9 इंटू 10 पावर 4 दिया हुआ है, देख सकते हैं आप, 9 इंटू 10 पावर 4, और R1 और R2 की वैल्यू कितनी है, R1 की वैल्यू आपकी कितनी है 2 सेंटीमीटर, और R2 की 3 सेंटीमीटर, 2/3, डायरेक्टली 3 2 सा गया, और दोनों सेंटीमीटर में थी इसलिए यूनिट का प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर आप मीटर में भी कन्वर्ट करेंगे तो कट जाएगा। तो 2 2 सा 4 इंटू 10 पावर 4 आया, जो कि ऑप्शन में नहीं है, सॉरी 3 3 सा है, 2 3 सा 6 हो जाएगा, 6 इंटू 10 पावर 4, 6 इंटू 10 पावर 4, ठीक है, पर ऑप्शन में नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट कीजिएगा, आपका आंसर आएगा, क्योंकि ये 4 हुआ, ठीक है, 9 इंटू 10 पावर 4 दिया हुआ है ना हमें, ठीक है, तो आंसर आपका होना चाहिए 6 इंटू 10 पावर 4, आंसर करेक्ट कर लीजिएगा, आंसर होगा 6 इंटू 10 पावर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। एज शोन इन द फॉलोइंग फिगर, ये आपके एनसीईआरटी आप देखेंगे ना, एग्जांपल्स जो हैं एक्सरसाइज के अलावा वाले क्वेश्चन, वहाँ से भी इस टाइप का क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल है। एज शोन इन द फॉलोइंग figure, an electron falls through a distance of 1.5 centimeter in a uniform electric field magnitude E दिया हुआ है। देखिए क्या क्या डेटा दिया हुआ है, डेटा लिख लेते हैं पहले। हमें E दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, E की वैल्यू है 2 इंटू 10 टू द पावर 4, ठीक है, फिर हमें डिस्टेंस दिया हुआ है, यानी कि हमें R दिया हुआ है, ठीक है, 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है, और हमें एक्सेलरेशन ढूंढना है। तो देखते हैं, F इक्वल टू एम ए होता है, ठीक है, F इक्वल टू एम ए होता है, हमें पता है, तो M क्या हुआ, F अपॉन ए हुआ, ठीक है, F अपॉन ए, और F क्या होता है, क्यू ई होता है, क्यू ई, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए चार्ज आपको पता है कितना दिया हुआ है, चार्ज दिया हुआ है, हमें चार्ज दिया हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन की बात हो रही, तो चार्ज हमारा 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 हो गया, चार्ज हमारा कितना हुआ 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, ठीक है, थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर देते हैं यहाँ पे, देखिए चार्ज यहाँ कितना दिया होगा हमारा 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी दी हुई है हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है आपकी, ध्यान से देखिए, 2 इंटू 10 पावर 4 न्यूटन पर कूलम, 2 इंटू 10 पावर 4 न्यूटन पर कूलम, ठीक है, एंड लास्ट दिया हुआ है ए, डिस्टेंस यानी 1.5 सेंटीमीटर, तो मीटर में करेंगे तो 1.5 इंटू 10 पावर माइनस 2 मीटर। आप इनकी वैल्यू पुट कीजिए और जल्दी से मुझे आंसर निकाल के दीजिए कि कितना होगा, ठीक है, हमें एक्सेलरेशन ढूंढना था, सॉरी, तो ए इक्वल टू क्यू ई अपॉन एम हो जाएगा, यानी m की वैल्यू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पुट कर दीजिएगा, q की वैल्यू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 पुट कीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी पुट कीजिएगा, तो आपको a मिल जाएगा, a इक्वल टू क्यू ई बाई एम। क्लियर हुआ सबको, आगे बढ़ते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये डाइपोल का क्वेश्चन है। अब एक्सिस पे डाइपोल का फॉर्मूला
और इक्वेटर पे भी डाइपोल का फॉर्मूला ढूंढना है, ठीक है। एक्सिस पे डाइपोल का फॉर्मूला 2kp, एक्सिस पे इक्वेटर का फॉर्मूला 2kp अपॉन क्या दिया डिस्टेंस x दिया है तो x क्यूब, इक्वेटर पे 2 नहीं आता, सिर्फ kp अपॉन y क्यूब। अब आपको बोला हुआ है कि दोनों का इक्वेटोरियल डिस्टेंस, हमें रेशियो निकालना है एक्स वाई का, और हमें बोला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इट्स एक्सिस एंड ऑन इक्वेटर आर सेम, दोनों सेम है, तो ई एक्सिस इक्वल टू ई इक्वेटर, ठीक है। यानी 2kp अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल टू kp अपॉन वाई क्यूब, ठीक है। तो हमारा kp मर गए, हमें निकालना रेशियो, किसका रेशियो निकालना है, x और y का रेशियो निकालना है, ठीक है। हमें किसका रेशियो निकालना है, x और y का रेशियो निकालना है। तो x और y का रेशियो कैसे निकलेगा, देखिए x क्यूब ऊपर जाएगा अपॉन y क्यूब इक्वल टू 2 अपॉन 1, यानी आना चाहिए इसका क्यूब रूट ऑफ 2 अपॉन 1। तो ऑप्शन में एक्चुअल में इसमें, हाँ ये देखिए दोनों ऑप्शन सेम हो गए हैं, तो इसमें आप क्यूब रूट ऑफ 2 कर लीजिएगा, क्यूब रूट ऑफ 2 रेशियो 1 आएगा। क्लियर हुआ, आंसर तो करेक्ट कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है। एक्सिस का फॉर्मूला, इक्वेटर का फॉर्मूला यूज करके हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। क्लियर हुआ सबको। नेक्स्ट आगे देखें आप क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 लार्ज थिन मेटल प्लेट्स। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किया था। 2 लार्ज थिन प्लेट मेटल्स आर पैरेलल एंड क्लोज टू ईच अदर ऑन देयर इनर सरफेस, ठीक है, एंड द प्लेट्स हैव सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द सेम साइन वाला है। वापस वही क्वेश्चन आया, याद करो हमने अब आउटर रीजन में पूछा है सेकंड प्लेट के, यानी यहाँ पूछा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, इसकी वजह से भी बाहर की तरफ होगी, E1 ले लो, इसकी वजह से भी बाहर की तरफ होगी E2, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। अब हमें पता है एक प्लेट की वजह से कितना होता है, याद करो, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर गॉसियन लॉ, सेकंड एप्लीकेशन, ठीक है। शीट की वजह से क्या होता है, तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, E1 हमारा कितना होगा, वो भी सिग्मा बाई एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 भी हमारा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो टोटल E कितना हो जाएगा हमारा, E1 प्लस E2, तो ये कितना हो जाएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आया। सिग्मा की वैल्यू कितनी दी हुई है, 17.7 इंटू 10⁻12, ये हमारा चार्ज दिया हुआ है, नहीं सिग्मा दिया है कूलम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। देखो यूनिट से पता लग जाता है क्या दिया हुआ है, तो हमें सिग्मा दे के रखा हुआ है और एप्सिलॉन नॉट हमें पता है 8.85 इंटू 10⁻12। तो यहाँ पे ढूंढो ये फर्स्ट रीजन में या सेकंड रीजन में, दोनों रीजन में आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा वो E1 प्लस E2 आएगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिवली चार्ज है। अब अगर मैं एक नेगेटिव कर दूं तो आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। इफ चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट वन ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द क्यूब, ठीक है, ये क्यूब है, एक वर्टेक्स पे रख दिया मान लो, ठीक है, किसी के, देन फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी वन सरफेस ऑफ द क्यूब, ठीक है। अब अगर मुझे किसी सरफेस से ढूंढना है, तो आप सोचिए अगर मुझे इस चार्ज को सेंटर पे लाना होगा, तो मुझे इसको 8 क्यूब इसके आजू बाजू लगाने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 क्यूब लगेंगे, यानी हमारा जो फ्लक्स हो जाएगा वो हो जाएगा Q बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। बट हर जो वर्टेक्स है वो 3 एजेस से जुड़ा हुआ है, 3 सरफेस ऐसे एजेस, तो नेट हो जाएगा Q बाई 3 इंटू 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी Q बाई 24 एप्सिलॉन नॉट, Q बाई 24 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर हुआ। सो फ्लक्स एसोसिएटेड विथ ईच क्यूब कितना हो जाएगा, Q बाई 8 एप्सिलॉन नॉट, मतलब टोटल 8 लगाने पड़ेंगे ना, अगर मुझे इसको सेंटर लाना है एक वर्टेक्स पे, तो टोटल 8 क्यूब आएंगे। आप इमेजिनेशन लीजिए, टोटल 8 क्यूब आएंगे, तब जाके वो चार्ज सेंटर में आएगा। हमें उसको सेंटर में लाना है, तो इधर से भी एक लाना पड़ेगा, इधर से, ऊपर से, नीचे से, चारों तरफ से 8 क्यूब हो जाएंगे टोटल। तो यानी उसको सेंटर में आने के बाद हर क्यूब से कितना हो गया, Q बाई 8 एप्सिलॉन नॉट, और हर जो वर्टेक्स है वो 3 से जुड़ा हुआ है, 3 साइड से, यानी टोटल हो जाएगा Q बाई 24 एप्सिलॉन नॉट, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हो रहा है सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बढ़िया क्वेश्चन है। 2 पॉइंट इलेक्ट्रिक चार्ज प्लस 10⁻⁸ कूलम एंड माइनस 10⁻⁸ कूलम। देखिए अब आर प्लेस्ड 0.1 मीटर, यानी 0.10⁻⁸, ये माइनस 10⁻⁸।
और हमें बोला है 1 मीटर, 0.1 मीटर अपार्ट किया है, ठीक है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब दोनों चार्ज मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, तो मैं एक सेंटर पॉइंट लेता हूँ। अब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है और इसका भी नेगेटिव है तो अंदर की तरफ आएगा, और ये डिस्टेंस यहाँ से 0.05 है, ठीक है, ये भी 0.05 होगा। क्लियर हो रहा है? तो हमें पूछा क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर पूछा है। सेंटर यानी दोनों के इक्वल, यानी 0.05 0.05। तो ये हमारा जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी हो जाएगी, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड वो हमारी कितनी हो जाएगी, E1 प्लस E2 हो जाएगा, ठीक है, यानी 2 टाइम्स ऑफ KQ/R² हो जाएगा, ठीक है। और हमारी K की वैल्यू हमें पता है 9 × 10⁻9, Q आपको पता है 10⁻⁸ कूलम है उसका स्क्वायर, और R हमें कितना दिया हुआ है डिस्टेंस, दोनों के बीच में 0.05 हो जाएगा, सेंटर से ढूंढ रहे हो तो 0.05 का स्क्वायर। जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए और आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। इजी वन। क्लियर हो रहा है? जीरो नहीं होगा, अगर दोनों तरफ पॉजिटिव या दोनों तरफ नेगेटिव रखा होता ना तो जीरो होता, सेंटर पे वो दोनों कैंसिल करते, ठीक है। बट यहाँ क्या हो रहा है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो दोनों का डायरेक्शन सेम सेम, वो प्लेट जैसा ही क्वेश्चन है। क्लियर हो रहा है सबको? तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, एक यहाँ पे चेंज करना, यह इक्वल टू जहाँ भी दिया हुआ है ना वो प्रोपोर्शनलिटी आएगी, ठीक है, बस बाकी सब कुछ सेम है। द चार्ज डेंसिटी ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन इज सिग्मा। सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी। एक सिंपल पेंडुलम है, देखो सस्पेंड करते हैं इसको, एक सिंपल पेंडुलम को सस्पेंड करते हैं, दिस इज सिंपल पेंडुलम, ठीक है। और एक बहुत अच्छी सी वीडियो मैंने अपलोड की है साथ में इसके, कि हाउ टू सॉल्व एमसीक्यूज, और एमसीक्यू में टाइम कैसे मैनेज करना है, पहले किस क्वेश्चन को करना चाहिए, किसे छोड़ना चाहिए, कितने पार्ट में डिवाइड करना चाहिए उस टाइम को, क्योंकि बहुत कम टाइम में बहुत सारे क्वेश्चंस करने होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए दिमाग में वो वीडियो जरूर देखिए, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है, फॉर श्योर बहुत बेनिफिशियल होने वाली है, ठीक है। तो देखते हैं चलिए इसको। तो अब ये पेंडुलम हमने एक लटकाया, ये पेंडुलम पे देखिए नीचे की तरफ mg आएगा फोर्स, ठीक है, डाउनवर्ड वेट, ठीक है। टेंशन T है स्ट्रिंग में, तो इसके दो कंपोनेंट निकलेंगे, ये थीटा, दिस इज T cos थीटा, दिस वन इज T sin थीटा, और इनको बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रिक फोर्स यानी QE, ठीक है। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो मैं अगर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखूँ तो वर्टिकल कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट T sin थीटा इज इक्वल टू QE एंड T cos थीटा अपॉन में लिख देता हूँ इज इक्वल टू mg। तो T गया, sin थीटा बाई cos थीटा कितना होता है, tan थीटा, और E कितना होता है हमें पता है, E की वैल्यू सरफेस चार्ज डेंसिटी E कितना होता है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। तो ये क्या हो जाएगा, Q बाई mg, और E की वैल्यू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए ये सब तो कांस्टेंट हो गए, सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू tan थीटा, यानी आंसर वुड बी E प्रोपोर्शनल टू सिग्मा प्रोपोर्शनल टू tan थीटा, ठीक है। तो आंसर हो गया हमारा सिग्मा प्रोपोर्शनल टू tan थीटा। क्लियर हुआ? नाउ ये इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। व्हेन टू स्फीयर्स हैविंग प्लस q एंड माइनस q चार्ज आर प्लेस्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम इज F, ठीक है। दो स्फीयर है तो सिंपली हमारा जो फोर्स होगा वो कितना होगा 4q, और ये है -2q, मैग्नीट्यूड देखें तो 2q अपॉन डिस्टेंस का r² ले लेते हैं, तो कितना हो गया ये 8kq² अपॉन r², ठीक है, दिस इज फोर्स। अब वापस क्या बोला हुआ है, नाउ दे आर कनेक्टेड बाय अ कंडक्टिंग वायर। अभी हमने दोनों को कनेक्ट कर दिया, ये एक था ये एक था, प्लस 4q, दोनों को कनेक्ट कर दिया। तो अब दोनों को जैसे ही कनेक्ट कर देंगे तब तक चार्ज का फ्लो होगा जब तक दोनों पे इक्वल ना हो जाए। तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा 4q, और ये -2q था अपॉन 2, कितना हो जाएगा टोटल हमारा चार्ज 2q अपॉन 2, यानी दोनों पे QQ चार्ज आ जाएगा। जैसे ही आप कनेक्ट करोगे दोनों को जोड़ दोगे तो 4q और दोनों का चार्ज ऐड होकर डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, इक्वली डिवाइड हो रहा है ना दोनों पे इक्वल चार्ज आ जाना चाहिए, तब तक चार्ज का फ्लो होता है, कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट किया हुआ है। तो 4q और -2q अपॉन 2 कितना हो जाएगा, q हो जाएगा, तो दोनों पे q चार्ज आ गया, और डिस्टेंस हाफ किया हुआ है, देखिए जो पहले r था अब r/2 है, तो न्यू फोर्स कितना हो जाएगा KQ² तो हो ही गया, q इंटू क्यू अपॉन r की जगह r/2। अब r/2 का स्क्वायर करोगे तो ऊपर 4 जाएगा, ठीक है, r/2 का स्क्वायर करोगे तो ऊपर क्या जाएगा 4 ना, तो r² ही बचेगा, ठीक है। तो ये पूरा क्या बन गया हमारा KQ² बाई r²,
अब पुरानी फोर्स क्या थी हमारी, F/8, KQ²/R² की वैल्यू क्या है, F/8, तो इसको पुट करते हैं तो ये हो जाएगा F' = 4 × F/8, यानी ये 2 सा, तो न्यू फोर्स आएगा F/2, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर हो रहा है? बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर कोई गलती नहीं करेगा तो आप फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, गलती मत कीजिएगा बस। क्लियर हुआ? ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम ईच इज प्लेस्ड ऑन द 5 कॉर्नर्स ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोन ऑफ साइड 1 मीटर। अब देखिए इसमें मैंने, आप ध्यान से देखेंगे तो ट्राइंगल, स्क्वायर, ठीक है, फिर सेंटरोइड, फिर डायरेक्टली 2 चार्ज ट्रांसफर हो रहे हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड, हर टाइप के क्वेश्चन ले लिए। अब इसी 30-40 क्वेश्चन को आप कंटिन्यूसली रिवाइज कीजिए, ठीक है, जब तक नेक्स्ट वीडियो नहीं आती तब तक आप इसको कंटिन्यूसली रिवाइज कीजिए। और जो लोग लेट देख रहे हो आप, वो प्लेलिस्ट में चले जाइए, आपको 500 MCQ सीरीज के नाम से वो पूरा का पूरा आपको प्लेलिस्ट दिख जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले 1 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड ऑन द 5 कॉर्नर ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोन ऑफ साइड 1 मीटर। तो रेगुलर हेक्सागोन बना लेते हैं, ठीक है, दिस इज रेगुलर हेक्सागोन, ठीक है। तो हो गए 6 साइड्स। अब हमारा सब पे 1 माइक्रोकूलम है, तो A B C D E F, ठीक है। तो 5 कॉर्नर ऑफ रेगुलर हेक्सागोन, तो 5 ही कॉर्नर पे चार्ज रखे हुए हैं, छठे पे नहीं रखा हुआ है। तो यानी एक यहाँ रखा हुआ है, मान लीजिए यहाँ रखा हुआ है, यहाँ रखा हुआ है, यहाँ रखा हुआ है, और यहाँ, इस पे कुछ नहीं। तो अब ध्यान से देखेंगे अगर, तो आप द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर पूछा है, सेंटर, तो अब सेंटर पे जो होगा ना, बी और ये एक दूसरे को कैंसिल कर रहे होंगे, ये पॉइंट्स, ये देखिए, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये दोनों भी एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, यानी बचेगा क्यों, किसकी वजह से, सिर्फ डी की वजह से आएगा, सिर्फ डी की वजह से आएगा, यानी एक ही पॉइंट की वजह से चार्ज आएगा। तो अपना सिंपली चार्ज क्या, फोर्स क्या हो जाएगा, हमें क्या ढूंढना था, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, KQ/R²। सिंपली आपको Q 1 मीटर दिया है, R1 देखिए K 9 × 10⁹, Q की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है, ध्यान से देखिए 1 माइक्रोकूलम, यानी 10⁻⁻6, और R² कितना दिया हुआ है, 1 मीटर, तो 1 का स्क्वायर 1, यानी आंसर आ गया 9 × 10⁻³ डायरेक्टली न्यूटन पर कूलम, ठीक है। बट यहाँ ऑप्शन में नहीं मैच हो रहा, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन में हमारे पास ये ऑप्शन मैच नहीं हो रहा, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, तो डायरेक्टली हम K 10⁻⁻6 से लिखेंगे, क्योंकि आप आंसर मैच नहीं हो रहा, ठीक है। तो K की वैल्यू पावर में हम देखें अगर, तो 10⁻⁹, R की वैल्यू 1, ओके, साइड हेक्सागोन 1 माइक्रोकूलम 10⁻⁻6, ठीक है, सब कुछ ठीक है, 9 × 10⁻³ होना चाहिए, ऑप्शन नहीं दिख रहा। फिर इसको देखते हैं, एक बार मैं चेक कर लूँगा, स्टिल अगर आपका आंसर आता है तो आप बताइए, क्वेश्चन में कहीं पे गलती हो गई होगी लिखने में, तो हम इसको फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसको देखिए, ये तो बहुत ईजी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्लेस्ड इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, वापस से नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, जल्दी से इसका आंसर सोच के आप मुझे बताएंगे, आप मुझे बताइए। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, फोर्स को मैं डिस्कस कर चुका हूँ। The resultant force acting on the dipole may be 0. The resultant force acting on the dipole is always 0. The torque, देखिए always 0 वाला केस तो कब आएगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे। Torque acting on it may be 0, ये वाला टॉर्क मे और मे नॉट बी 0, ठीक है। ऑप्शन आना चाहिए टॉर्क मे और मे नॉट बी 0, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है। अगर यूनिफॉर्म होती तो हमेशा टॉर्क एक्ट करेगा, फोर्स नेट 0 होगी, बट अगर यूनिफॉर्म नहीं है तो टॉर्क मे और मे नॉट बी 0 इस तरीके से रहेगा। तो एक बार हम लोग क्वेश्चन नंबर, हमें ये बाद में हम लोग एक बार 29 को डिस्कस करेंगे, बट आंसर यही होना चाहिए। एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड, अच्छा के यहाँ पे दिया हुआ है, सॉरी के मिसिंग है, इन्होंने ना के के टर्म्स में रखा है, के × 10⁻⁻6, ये हमने ध्यान नहीं दिया। देखिए ये के यहाँ पे आई कैप जे कैप नहीं है, वो प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, इसका आंसर के टर्म्स में दिया है इन्होंने, तो आंसर डायरेक्टली हमारा हो गया के × 10⁻3, ठीक है, के सॉरी के × 10⁻⁻6, तो यानी ऑप्शन डी होना चाहिए इसका आंसर, ओके। तो थोड़ा सा इसके ऑप्शंस, ठीक है, तो ये मिल गया हमें। तो ये 30 क्वेश्चन जिसमें मैंने हर टाइप के क्वेश्चंस कवर कर लिए, ठीक है, मोस्टली। अब आपके प्रैक्टिस के लिए मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दूंगा, उसके लिए टेलीग्राम आप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब कुछ क्वेश्चंस, ये 4-5 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं,
इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपको आ जाएगा 3 आइडेंटिकल चार्जेस आर प्लेस्ड ऑन 3 वर्टाइसेस ऑफ द स्क्वायर। सॉल्व करके सबको आंसर देना है। एक दूसरा ये when 10 microcoulomb charge is enclosed by a closed surface the flux passing through the surface x, ये सब ट्राई करने हैं। नहीं आएंगे तो मैं डिस्कस करूंगा ही, आप मुझे बताइए सर इसका आंसर नहीं है तो हम उसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है, 460 न्यूटन दिया हुआ है। अब आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा नॉर्मल वैक्यूम में हम रखते हैं और मीडियम में रखते हैं तो डाइलेक्ट्रिक को किस तरीके से मल्टीप्लाई करना होता है, के डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। सेम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए। और ये लास्ट क्वेश्चन, अरेंजमेंट ऑफ चार्ज शोन इन फिगर नहीं है, कोई नहीं, इसको छोड़ दीजिए, ये वाला कर लीजिए, ठीक है। रिपल्सिव फोर्स बिटवीन 2 पार्टिकल्स ऑफ सेम मास एंड चार्ज। ये 5 क्वेश्चंस आपको मुझे सॉल्व करके देना है, 31, 32, 33, 34, 35 नहीं करना है, 36, ठीक है। बाकी उम्मीद करता हूँ आपको सेशन में मज़ा आया होगा। एंड ठीक है, हमने मेजर पोर्शन खत्म कर दिया है इस चैप्टर का। अब यहाँ इन्हीं एमसीक्यूज को बार बार रिवाइज कीजिए, आपका काम हो जाएगा। और बोर्ड होने के पहले भी एक बार मैं अच्छा सा सेशन लेके आऊँगा। अब अगली वीडियो में सेकंड और थर्ड चैप्टर कंबाइन करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और वो मैं अपने हिसाब से मैनेज कर लूंगा। आपको बस 500 एमसीक्यू करना, इतना याद रखिए। 500 एमसीक्यू सफिशिएंट होगा, उसमें सब टाइप के क्वेश्चंस आ जाएंगे, हर चीज़ आ जाएगी चैप्टर वाइज, फिर एंड में मिक्स आएंगे, तो आपको इजीली सारी चीज़ें कैरी ऑन हो जाएगी। पहले एक बार चैप्टर वाइज आपका रिदम बन जाने कि हाँ अब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ये सॉल्व करना है, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, यूनिफॉर्म फील्ड, चार्जेस 2 पॉइंट पे रखे हैं, कैसे कहाँ रखे हैं, तो ये सब डायरेक्शन को भी मैंने समझा आपको। तो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ और हमारे एमसीक्यू भी क्लियर हुए। तो सिर्फ हमें आंसर्स रटने नहीं है, सॉल्व करने। तो अब जो क्वेश्चंस मैंने आपके लिए छोड़े वो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में उसके आंसर्स जरूर लिखेंगे सॉल्व करके। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड लक।